अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। ये बड़ी अच्छी बुक मैंने ली है अभी, वॉल्यूम 2 एंड न्यूट्रिशन एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन फॉर क्लिनिशियंस। यानी अगर न्यूट्रिशन और मेडिसिन को सारा मिलाकर डॉक्टर्स ने पेशेंट की बॉडी को हील करना और ट्रीट करना है डिफरेंट डिजीजेस के लिए, क्योंकि मैं फंक्शनल मेडिसिन प्लान्स बनाती हूँ, तो इन बुक से मेरा अपने नॉलेज अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप लोगों का काम जिम्मेदारी से कर सकूँ और प्रोडक्ट्स भी उसी हिसाब से डिजीजेस के लिए और जनरली लॉन्च कर सकूँ। खैर, आजकल मैं ज़रा इन्फ्लेमेशन पढ़ रही हूँ और थोड़ी-सी मैंने कहा मैं समरी निकाल के लेमैन लैंग्वेज में आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो आपको सबसे पहले मेन स्टेप्स कौन से उठाने चाहिए। बॉडी में अगर सोजिश या इन्फ्लेमेशन है, यानी बॉडी हर वक़्त सोर रहती है, आपको पता कैसे लगेगा? आपको ब्लोटिंग रहती है, आपको ब्रेन फॉग रहता है, आप क्लियरली सोच नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते, आपका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, ठीक है? आपकी हड्डियों में या छोटे-छोटे जोड़ों में दर्द रहता है, आपका स्टूल और पखाना भी ठीक नहीं होता, आपको इन्फ्लेमेशन आती है। तो ज़्यादातर ऐसे लोगों का स्टूल लेसी होता है, टूट-टूट के आता है, मशी होता है, फ्रेगमेंट्स में, पीसेज़ में होता है, ठीक है? और इनको आता भी दिन में 2 से 3 बार है। आपके यहाँ पसीने से बहुत ही गंदी बदबू आती होगी या सांस से बहुत गंदी बदबू आती होगी, अगर आपकी बॉडी में हर वक़्त इन्फ्लेमेशन चल रही है। ब्लोटेड रहते होंगे, हो सकता है कि खट्टे डिकार भी आपको आते हों। ये जो सारी जनाब सिचुएशंस हैं, वज़न कम नहीं होता होगा डाइटिंग के बावजूद। अगर आपको है तो आपकी बॉडी में किसी न किसी तरह की इन्फ्लेमेशन है, या वो गट की इन्फ्लेमेशन है, या वो आपकी हड्डियों की इन्फ्लेमेशन है, या फिर वो जनरलाइज़्ड कोई और सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन चल रही है, डायबिटीज़ से एसोसिएटेड या ब्रेन से एसोसिएटेड, शायद आप अर्ली डिमेंशिया की तरफ जा रहे हैं, इन्फ्लेमेशन तो है। जिस भी तरह की इन्फ्लेमेशन है, 3-4 चीज़ें आपके पास मैंडेटरी हैं जो करनी है। सबसे पहले आपने ग्रेन्स छोड़ देने हैं। गंदुम क्या, आपने जवार, बाजरा, जौ, मकई, चाहे मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय सार चावला के आटे क्यों ना हो, गंदुम के अलावा बाकी तो सारा कुछ है मेरे पास। तो आपने वो भी नहीं लेने हैं, क्योंकि आपको ग्रेन फ्री होना है अगर आपको इन्फ्लेमेशन से आज़ादी लेनी है। क्यों? क्योंकि आपको जिस भी तरह की इन्फ्लेमेशन है, आपका गट लीकी है, उसमें छेद हैं। जब आप ग्रेन्स लेंगे, आप ऐसे खाने लेंगे जिसके लिए गट को मेहनत करनी पड़ती है खाना डाइजेस्ट करने के लिए, तो आप अपने हाज़मे के सिस्टम पे बोझ डालेंगे, आपने नहीं डालना। ज़्यादातर आपने गोश्त की तरफ, मछली की तरफ और आपने ग्रेन फ्री डाइट की तरफ रहना है, ठीक है? और अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज़ टूल्स रहते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए, हालाँकि चावल भी ग्रेन में आते हैं, आप व्हाइट राइस उसमें एंटर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अपनी ज़िंदगी से ना आपने शुगर और वेजिटेबल ऑयल निकाल लेने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लेमेटरी खाना मीठा है, चाहे वो जिस भी तरह का मीठा हो, वो ज़हर है सिवाय शहद के। और दूसरा, ये जो सनफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कैनोला ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, आपको नहीं पता इसमें मौजूद जो फैटी एसिड्स हैं, जब आप खाना पकाने के लिए आँच तेज़ करते हैं, वो उसको एक्सप्लोसिव एटम बम बना देते हैं। वो एटम बम आपके जिस्म में जाके और ज़्यादा तबाही करता है। खाने के लिए प्लीज़, अगर आपने ऑयल इस्तेमाल करना है, या घी इस्तेमाल करें या कोल्ड प्रेस्ड नारियल का तेल इस्तेमाल करें, लेकिन घी घी खालिस होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, या ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करें। चाहें तो मैंने अपने सामने रखे हैं, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला का 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी, 100% ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अवेलेबल है। ये सब आईएसओ सर्टिफाइड हैं, मुल्क की हर लैब से अप्रूव्ड है। पाकिस्तान में मुझसे अच्छा घी, नारियल और जैतून का तेल आपको कहीं मिल गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। इनको आप अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें, खास करके कोकोनट ऑयल और देसी घी मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ इन्फ्लेमेशन के पेशेंट्स के लिए। कोकोनट ऑयल क्यों? क्योंकि कोकोनट ऑयल को ना कोई एनर्जी का बैरियर क्रॉस नहीं करना पड़ता आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, चाहे दिल का सेल हो, चाहे आंतों का सेल हो, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। और देसी घी मैं क्यों रिकमेंड करती हूँ इन्फ्लेमेशन के पेशेंट्स के लिए? एक कीटो एसिड होता है अल्फा ब्यूटायरेट, जो कि आपकी आंतों में या तो रोजा रखने से बनता है या देसी घी खाने से बनता है, जो कि आपका ब्रेन फॉग, जो आपके दिमाग की एक्टिविटी स्लो हुई होती है, आपका हाफजा कंसंट्रेशन नीचे गया होता है, ये ब्यूटायरेट डायरेक्ट आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, आपकी ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज करता है और आपकी जिस्म में इन्फ्लेमेशन नीचे लेके जाता है। ये सिर्फ खालिस देसी घी से आपके पास बनता है। तीसरी, जो लोग बाय द वे मेरा प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, वो www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। तीसरी चीज जनाब जो आपने आपके साथ करनी है, कौन सा विटामिन हर तरह की सोजिश का दुश्मन है? विटामिन डी। फौरन जाके अपने विटामिन डी के लेवल्स चेक कराएं, और अगर आपके लेवल्स कम हैं तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन आप लगवाएं। विटामिन डी जिस्म में 500 से ज्यादा रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इन्फ्लेमेशन को फौरी तौर पे आपके पास शट डाउन करता है। और चौथा, अपने कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स चेक करवाएं। अक्सर आपकी बॉडी में सोजिश आपके कॉर्टिसोल लेवल्स ऊपर होने की वजह से होती है, और जब आपको स्ट्रेस होता है ना, तो स्ट्रेस की वजह आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
वो स्ट्रेस अगर आपके आसपास बदफ़ितरत और बदलिहाज़ लोग मौजूद हैं उसकी वजह से है, तो उन लोगों से जान छुड़वाएँ। वो स्ट्रेस अगर आपके पास वर्क लाइफ़ बैलेंस नहीं है आपका, आप काम बहुत ज़्यादा करते हैं, अपना ख़्याल नहीं रखते हैं उस वजह से, तो उससे छुड़वाएँ। वो अगर आपके पास इस वजह से है स्ट्रेस कि आप बग़ैर वजह लोगों की परवाह करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। हालाँकि अगर आप मुश्किल में पड़ें, तो ये लोग कभी आपको आके मदद का हाथ भी नहीं बढ़ाएँगे। तो ऐसे लोगों की परवाह अपनी ज़िंदगी से करना छोड़ दें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी ऑब्लिगेशंस और ज़रूरियात की लिस्ट डाली हुई है, वो ऐसी ख्वाहिशात जो ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ज़रूरी नहीं है और आपके लिए टेंशन का बाइस बने, ऐसी ख्वाहिशात से जान छुड़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। जो लोग मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।